हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आवेश का सतत वितरण क्या होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इससे पहले हमने जो भी चार्ज लिया है उसको हमने हमेशा एक बिंदु आवेश माना है, बिंदु के रूप में उसको लिया है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। चार्ज जो होता है वो या तो किसी बॉडी पर होगा, सरफेस पर होगा, नहीं बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ वो चार्ज को हम कह सकते हो कि यहाँ चार्ज है। बट जो भी इससे पहले या तो वो एक दूसरे के बीच में जो लगने वाला फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसके हमने जो डेरिवेशंस किए हैं वो हमें हमेशा एक पॉइंट चार्ज लेके किए हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जिस चार्ज की सबसे जो छोटी इकाई वो एक पॉइंट के रूप में होगी, तो बाकी अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो हम वही सेम फार्मूला लगा के हम समेशन निकाल सकते हैं उसका। तो ये आवेश का सतत वितरण क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यदि आवेश को किसी वस्तु एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी वस्तु या तो वन डायमेंशनल हो सकती है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकती है, यानी पतला तार हो सकता है, कोई सरफेस एरिया हो सकता है, और त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड, तो ये हमेशा वॉल्यूम के अंदर होता है। कोई वस्तु आपने ली, उस पर आपने आवेश को बांट दिया, समान रूप से हमने आवेश को उस पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम या पूरी लंबाई पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह का जो आवेश का जो वितरण होता है वो ही आवेश का सतत वितरण कहलाता है। अब यहाँ पे जो आवेश है वो एक पॉइंट न होके बहुत सारे पॉइंट पे वो फैला हुआ है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या चीज़ है। तो ये कुछ नहीं है। एक विमीय मतलब वन डायमेंशनल, जो सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता है, एक्स डायमेंशन में। तो ऐसा तब होता है कि जब कोई वस्तु सिर्फ एक दिशा में हो। जैसे मैं लंबाई की बात करता हूँ, पतला तार है तो उसको सिर्फ हम एक दिशा में ले सकते हैं, हाँ इस दिशा में इसकी लंबाई है, बाकी दिशा में हम उसको नगण्य मानते हैं, सबसे छोटा मानते हैं। जब हम दो विमीय की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सरफेस एरिया, यानी हमारा एक्स और वाई। दो विमीय के अंदर इसकी हम लंबाई और चौड़ाई तो को मानते हैं, बट हम ये मानते हैं कि इसमें जो हाइट है, उसकी ऊंचाई जो है वो नगण्य है, बहुत ही स्मॉल है, तो वो सिर्फ दो डायमेंशन में ही फैला हुआ है। त्रिविमीय का मतलब होता है कि वो एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है, यानी इसमें लंबाई भी है, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी है, तो वो होता है आयतन, वॉल्यूम। अब इसका सतत वितरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण को हम पृष्ठ आवेश घनत्व बोल सकते हैं, और आयतन आवेश वितरण को हम आयतन आवेश घनत्व बोल सकते हैं। तो आगे हम एक एक करके सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है रेखीय आवेश वितरण। इसके अंदर हमने एक वन डायमेंशनल एक विमीय कोई वस्तु ली है, जैसे तार सिर्फ एक दिशा में होता है। तो अगर मैं एल लंबाई का एक तार लेता हूँ, उस पर मैं क्यू आवेश को समान रूप से वितरित करता हूँ, तब इसके अंदर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो उस पर फैलाए गए आवेश तथा उस तार यानी जो भी एक विमीय वस्तु है उसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे वायर लिया है, तो सपोज मैंने इसके ऊपर क्यू आवेश को समान रूप से वितरित किया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, और इस तार की लंबाई एल है। तो यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व जो निकलेगा उसको यहाँ लेमडा से निरूपित करते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई लंबाई, जो भी उसकी लंबाई है। इस तार के लिए जो लेमडा होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सतत वितरण है, एक समान वितरण है, तो लेमडा कांस्टेंट होगा। इस लेमडा की हेल्प से आप इस वायर के किसी भी छोटे से छोटे अंश का भी आवेश निकाल सकते हैं, अगर आपको उसकी लंबाई पता है। तो सपोज इस वायर पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको मैं डेल्टा एल बोल रहा हूँ। तो इस डेल्टा एल लंबाई पे जो आवेश होगा उसको निकालने के लिए हम इसी रेखीय आवेश घनत्व के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो जहाँ एल है मैं वहाँ डेल्टा एल डाल दूंगा, और वहाँ जहाँ क्यू है वहाँ डेल्टा क्यू समझूंगा, और वहाँ से उसकी वैल्यू निकालूंगा, तो वो आएगी। तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है और तार का छोटा सा अल्पांश डेल्टा एल है, तो उस पर जो आवेश डेल्टा क्यू होगा वो निकल के आएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल। इसी मेन फार्मूले में रख के तुम यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो डेल्टा एल का क्रॉस मल्टीप्लाई होके निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लैम्डा पता है किसी भी एक तार का, तो आप किसी उसके छोटे से छोटे किसी भी एक टुकड़े का
आवेश निकाल सकते हैं। यही इसका एप्लीकेशन है। अगर मैं रेखीय आवेश घनत्व की यूनिट की बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता है कि Q अपॉन L। तो यहाँ से Q का जो होता है वो कूलम होता है, L यानी इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, तो कूलम अपॉन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट वितरण है पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर मैंने जो वस्तु ली है वो 2 डायमेंशनल है, यानी कोई एक सरफेस है, क्षेत्रफल है, उस पर मैंने सतत आवेश वितरण किया है। तो आप फिगर में देख सकते हो कि सरफेस पे मैंने एक Q आवेश लिया है और एक सरफेस एरिया A लिया है, जिस पे मैंने इस Q आवेश को एक समान रूप से फैलाया है। तब यहाँ पे उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, वहाँ पर रेखीय था, यहाँ पे होगा पृष्ठ। तो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो उस पर फैलाए गए आवेश तथा उस एरिया के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगी। यहाँ पे इसको यानी जिस तरह ये सिंबल दिख रहा है यानी सिग्मा का ये संकेत है, तो इसको यहाँ सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से जो इस पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला यानी सिग्मा बराबर Q जो भी इस पे आवेश फैलाया गया है डिवाइडेड बाई इसका सरफेस का जो भी एरिया है, सो दैट इज A। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। क्योंकि यहाँ पे सतत आवेश वितरण है यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी इस सरफेस के लिए। इस फॉर्मूले से आप इस सरफेस पर किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्रफल, छोटे से छोटे पार्टिकल के क्षेत्रफल का पर जो जितना भी आवेश होगा उस आवेश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है, छोटा सा अवयव है क्षेत्रफल का, तो उसका मुझे उस पर कितना आवेश होगा वो निकालना है। तो मैं सेम इसी फॉर्मूले से Q की जगह मैं यहाँ पे डालूंगा डेल्टा Q और जो स्मॉल एरिया है वो डेल्टा A डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा Q की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आएगा कि एक छोटे से अवयव डेल्टा A पर जो आवेश होगा डेल्टा Q वो निकल के आएगा सिग्मा इंटू डेल्टा A। कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जहाँ Q है वहाँ डेल्टा Q लिया है और जहाँ A है वहाँ मैंने डेल्टा A लिया है। तो गाइस यहाँ पे भी आप जो सिग्मा है उसका भी आप यूनिट निकाल सकते हो। जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो Q अपॉन A है, तो Q यानी कूलम और डिवाइडेड बाई एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका जो एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास अगर सिग्मा अगर किसी सरफेस का दिया हुआ है तो उसके आप छोटे से छोटे एलिमेंट्स का भी अब आवेश को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे आयतन आया है, वॉल्यूम आया है, तो यहाँ पे जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 3 डायमेंशनल बॉडी यानी आयतन वाला, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी, उस पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, मैंने एक बॉडी लिया है जो कि 3 डायमेंशनल है। इस पर मैंने Q आवेश को सतत रूप से वितरित किया है और इसका जो वॉल्यूम है वो V है। इस केस के लिए जब मैं आयतन आवेश घनत्व निकालूंगा तो वो होगा जो भी इस पर मैंने आवेश को वितरित किया, जो आवेश का अमाउंट है, डिवाइडेड बाई जो भी आयतन, जो भी वॉल्यूम है, उसका अनुपात जो होगा, सो वो जो अनुपात है वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व यानी रो से यहाँ पे हम प्रदर्शित कर देंगे और इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा सिमिलर है, बस वहाँ पर जब हम रेखी की बात करते हैं, लीनियर की बात करते हैं तो लंबाई आती है, जब हम पृष्ठ की बात करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, बट यहाँ मैं वॉल्यूम यानी आयतन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब आयतन आवेश घनत्व जो होगा रो बराबर जो भी हमने Q चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया Q डिवाइडेड बाई उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो अनुपात है वो हमारा रो होगा, यही हमारा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जो भी जैसा कि मैं फॉर्मूला पता है Q का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो कूलम अपन मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। इसका भी एप्लीकेशन सेम है कि अगर मैं सतत रूप से वितरित किया है तो जो रो का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा इस बॉडी के लिए। तो आप इसकी हेल्प से आप किसी भी एक छोटे से एलिमेंट्स को, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेल्टा V लिया है, डी वी लिया है, तो उसका भी आप आवेश निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप इसी फॉर्मूले में जहाँ V है वहाँ डेल्टा V रखोगे और इस पर जो आवेश होगा वो मैंने डेल्टा Q मानूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आएगा, तो किसी भी एक सूक्ष्म अवयव पर, स्मॉल एलिमेंट पर जो डेल्टा V है उस पर अगर आप आवेश निकालना चाहें तो डेल्टा Q निकल के आएगा रो इंटू डी वी, सेम है। तो रेखीय पृष्ठ और आयतन, बस यहाँ डायमेंशनल का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है। वहाँ लंबाई है,
पृष्ठ में क्षेत्रफल है और आयतन में आयतन को लिया गया है। तो हम आवेश को इन 3 प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हो, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इतना वक्त देने के लिए थैंक यू।